अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और ये इसका पार्ट 1 होगा। और इस सेक्शन के अंदर हम बुनियादी तौर पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम जो है वो सीखेंगे। और जिस तरह मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के आपको न्यूमेरिकल कराए थे, इसी तरह से इसके भी जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आज आपके जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखें कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या। सबसे पहले याद रखें कि हमने जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB लिया। अब ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, अभी से मैं छोटी छोटी चीज़ें इसमें रिवाइज़ करवाऊँगा। ये सॉल्ट लिया, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और इसके A और इसके जो आयंस हैं ब्रेक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये जो आपको कंबाइन फॉर्म में नज़र आ रहा है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये आपके पास अनडिज़ोल्व फॉर्म है, ये आपके पास अनडिज़ोल्व फॉर्म है, ठीक है। और ये जो आयंस नज़र आ रहे हैं, ये आयंस जो है वो बुनियादी तौर पर ये आपके डिज़ोल्व है, ठीक है, ये आपके डिज़ोल्व है। तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम जो है वो कायम है किसके दरमियान, अनडिज़ोल्व सॉल्ट और डिज़ोल्व सॉल्ट के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है, देखें ये जो भी अमाउंट है, ज़ाहिर इसका मतलब ये अमाउंट आपके पास क्या हो चुकी है, वाटर के अंदर ये जो भी सॉल्यूशन आपने लिया उसके अंदर क्या हो चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। तो ये बन गई इसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP क्या है, KSP ये है कि जो भी आयनिक फॉर्म मौजूद है। अब आयनिक फॉर्म का मतलब क्या है, जो अमाउंट डिज़ोल्व हो चुके हैं, यानी जो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद है। तो KSP क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। जो भी आयंस मौजूद हैं, एक आयंस A और आयंस B, ये दोनों के दोनों आयंस जो हैं, इन दोनों के दोनों आयंस की जो आयनिक प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, KSP लिखते हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये होगा, सबसे पहली चीज़ न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सॉल्व करने के लिए आपको ये KC वाली एक्सप्रेशन ये आपको लाजमी लिखनी आनी चाहिए। तो आज के जो लेक्चर है इसमें जो है वो मैं आपको जो है वो KSP की एक्सप्रेशन, मुख्तलिफ़ इक्वेशंस की हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको लिखना बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, अब देखें, ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि फ़र्ज़ करें एक सॉल्ट है NaCl, ठीक है, ये NaCl एक सॉल्ट है। अब सबसे पहले देखें, ये जो आपके पास सॉल्ट है इसकी जो सोडियम है पहले वाले पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है। ये चार्ज यहाँ गया, ये चार्ज यहाँ गया, तो इसके ऊपर जो चार्ज बना वो जो एटम आए वो हमारे पास है NaCl। अब यहाँ 1, इसका मतलब यहाँ 1 होने का मतलब ये है कि सोडियम पे पॉजिटिव 1 है और यहाँ 1 होने का मतलब क्या है, क्लोराइड पे जो है वो आपका नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक कंपाउंड है। मैं इसको एक जनरल एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर है AB2, ठीक है। अब AB2 का मतलब ये है कि बुनियादी मतलब ये है कि जो पहला वाला जो होता है इसमें आपने ब्रेक किया, पहला वाला जो होता है उस पर पॉजिटिव होता है और जो दूसरा वाला होता है उस पर नेगेटिव होता है। ये 2, ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो भी चार्जेस होते हैं वो अपोजिट्स पे से आते हैं, यानी जो ये 2 आया है ये कहाँ से आया है, A के पास से आया है, तो यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर क्योंकि 1 है तो यहाँ से आया होगा तो 1। तो देखें, ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चार्जेस होते हैं वो बुनियादी तौर पर जो है वो आपको वैलेंसी के बारे में बताते हैं कि कितने एटम बराबर में अटैच हो सकते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर देख लें, एक कंपाउंड है A, ठीक है, और मैं इसको अब इस तरह से लिख रहा हूँ A। फ़र्ज़ करें इस पर पॉजिटिव 1 है और इस पर जो है नेगेटिव 3 है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, इसका जो ओवरऑल कंपाउंड बनेगा वो बनेगा A3 और B1, ये कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद देखें, एक और मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ पर देख लें, मैं जितने भी पॉसिबल सॉल्ट बन सकते हैं ना वो मैं अब इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट करें, यहाँ पर A पर पॉजिटिव है
और बी पर जो है नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो सॉल्ट जो बनेगा, सॉल्ट हमारा बनेगा ए और बी बनेगा। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो है वो A2B-1, ए पे 2 है, बी भी 1 है, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। इसका मतलब ये आपका बन गया A2 और B बन गया। सही है। अब यहाँ फ़र्ज़ करें इस पे चार्ज +3 है और ये भी है, तो अब देखें ये क्या होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, ये बनेगा AB2 बनेगा। अब देखें यहाँ पर 3 है तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा आपका A और B3 बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ फ़र्ज़ करें A है, A पर जो है वो B +1 है और इस पर -2 है, तो ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका A2 और B। ठीक है, अब A फ़र्ज़ करें A पर जो है वो आपका +1 है और B पे जो है -2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बन जाएगा A3 और B। तो इन तमाम एग्जाम्पल से जो आपको बात समझ में आ जाना चाहिए, वो समझ में ये आ जाना चाहिए कि जो भी कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट में 2 हिस्से होते हैं। पहले वाले का हिस्सा पॉजिटिव होता है, दूसरे वाले का हिस्सा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और उन पर जो भी चार्जेस आते हैं वो हम बराबर वाले एटम को देख लेते हैं, उसके क्या चार्ज मौजूद है, तो वो आपको बता देता है कि आप इसके ऊपर चार्ज क्या मौजूद है। अब देखें यहाँ पर मैं अब सपोज़ ये अब आपके पास नहीं है और ये आपको दिया गया है, आपने भी इनके चार्जेस बताने हैं। अब यहाँ पर देखिए ये A3B है, बल्कि मैं इसको करके बता देता हूँ। ये देखें A3B है, ठीक है। अब पहला वाला क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आएगी। B पे पावर 1 है, इसका मतलब B का पावर मतलब A के ऊपर के चार्ज है वो 1 है, और यहाँ आपके पास क्या है 3 है, इसका मतलब B पे जो चार्ज है वो आपके पास क्या है 3 है। ठीक है, ये यहाँ तक कर लिया। अब इसको देख लेते हैं। अब देखें ये आपका ब्रेक होगा, तो ये A में और B में ब्रेक होगा, एक पे पॉजिटिव होता है और एक पे नेगेटिव होता है। अब देखें यहाँ 2 है, तो ये 2 कहाँ से आया होगा, A से आया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है। यहाँ पर क्योंकि 1 है तो इसका मतलब ये B से आया होगा, तो इसलिए 1 है। अब यहाँ पर देखें AB3 है, ये A आया है, ये B है, ये पहले वाले पे पॉजिटिव है, दूसरे वाले पे नेगेटिव है। तो अब देखें ये जो B पर 3 कहाँ से आया होगा, A से आया होगा, तो यह आपका A आ गया। और जो है यहाँ पर जो है 1 कहाँ से आया होगा, B से आया होगा, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक है, अब इसमें देख लें A2B, ये A है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, B है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। A पे 2 कहाँ से आया होगा, जाहिर सी बात है B पे चार्ज -2 होगा, और ये वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव बना। अब इसमें देख लीजिए ये A है और ये हमारे पास क्या है, B है। पहले पे पॉजिटिव होता है, दूसरे पे नेगेटिव होता है। अब जाहिर सी बात है ये A पे 3 कहाँ से आया होगा, B के पास से आया होगा, तो B पे चार्ज ये है, और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव 1 है। ये आपने यहाँ से चार्जेस निकालना सीख लिया। अब मैं ये लिख रहा हूँ A2 और B3। अब देखें इसका मतलब ये है कि ये एक A पॉजिटिव है और B आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और A के ऊपर 2 कहाँ से आया होगा, B के पास से, तो B पे पॉजिटिव 2 है, और B पे 3 कहाँ से आया होगा कि A पे जो, ठीक है, यहाँ तक। ये तो हमने चार्जेस ले लिए। ठीक है, ये चार्ज लिख लिया। अब इसके बाद एटम को बैलेंस करना है, वो एटम को आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एटम है तो यहाँ पे 2 एटम आ जाएंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पर देख लें 3 है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ लगा देंगे 2। यहाँ पर 3 है तो यहाँ हम लगा देंगे 3। तो इस तरह करके ये बुनियादी चीज़ है KSP की एक्सप्रेशन लिखने के लिए। अब हम जो है वो अपने जो है वो मुख्तलिफ सॉल्ट की KSP की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अब देखें फ़र्ज़ करें पहला सॉल्ट लिया गया है AgCl, इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है। पहली चीज़, ये जब आयनाइज होगा तो देखें जब ये आयनाइज होगा तो 2 पार्ट हैं इसके, Ag और ये Cl। तो ये पहले वाले पे Ag आ जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले पे पॉजिटिव होता है और दूसरे वाले पे नेगेटिव होता है। इस पे क्योंकि 1 है तो वो Cl से यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है पॉजिटिव। तो देखें ये हमारे पास बन गया पहली एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये मैंने इसको बॉन्ड से ये माइनस का साइन नहीं है, ये बॉन्ड लिखी हुई है मेरा। ठीक है, ये बॉन्ड हमारे पास जो है वो दोनों एटम बॉन्ड के साथ अटैच है। अब जब ये आयनाइज होगा तो x मोल तो जो होंगे वो इसके आएंगे
और एक्स मोल जो होंगे वो इसके क्या होंगे, आपके प्रिपेयर होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि भाई यहाँ पर जो है सपोज़ हमारे पास 1 मोल था, तो इसके 1 मोल कैसे आ गए, इसके 1 मोल कैसे आ गए, ये सवाल अभी आपके जहन में आ रहा होगा। तो ये मैं भी आपको आगे जाके क्लियर करता हूँ कि हमने यहाँ तो लिया तो 1 मोल था, तो इसका मतलब ये 1 मोल है, ये तो 2 मोल हो गए। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आगे जाके क्लियर करता हूँ। अब हमें लिखनी है KSP की एक्सप्रेशन। KSP की एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो भी आयंस मौजूद हैं, क्या मौजूद है, जो भी आयंस आपके पास मौजूद हैं, क्या मौजूद है, सिल्वर मौजूद है, एक तो सिल्वर की आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और जो भी Cl है वो Cl की आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारे पास जो है वो, इसको हम कहते हैं KSP की एक्सप्रेशन। अब x Ag के जो मोल हैं वो x हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x, Cl के मोल आपके पास x हैं, तो यहाँ आ जाएगा x, और KSP जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा x²। ठीक है, ये हमने KSP की एक्सप्रेशन लिख ली है। अब देखिए यहाँ पर मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब, तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर और DM-6। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हमारे पास जो एक सॉल्ट हम देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देख लें, CaOH2। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखें, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 में ब्रेक होगा, एक कैल्शियम में ब्रेक होगा, ठीक है, और एक जो है वो हाइड्रोक्साइड में ब्रेक होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि चार्जेस देख लेते हैं। अब चार्जेस ये हैं कि देखें, हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो 2 आया है वो ज़ाहिर सी बात है कहाँ से आया होगा, अपोजिट साइड से आया, कैल्शियम से आया है, तो इसलिए यहाँ से चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, और कैल्शियम पे क्योंकि 1 है, कोई नहीं है 1 है, तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, और एटम की तादाद को आप बैलेंस कर लीजिए, ये हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखें एक्स मोल हमने इसके लिए, तो ज़ाहिर सी बात है एक्स मोल इसके भी बनेंगे, ठीक है, और 2x मोल इसके जो होंगे वो यहाँ पर आपके बनेंगे। ठीक है, अब देखें जब हम KSP की एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो KSP के एक्सप्रेशन में जो भी आयंस होते हैं, आयंस कौन कौन से हैं, एक तो कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन आ गया, ठीक है, और एक आपके पास OH आयन आ गया, ये OH आयन आ गया, और रेज टू देयर पावर्स, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में से क्या है, जो पावर होती है वो यहाँ पर चली जाती है। ठीक है, अब देखें KSP इज़ इक्वल टू, कैल्शियम जो है वो x है, और ये आपके पास 2x² है। ठीक है, तो KSP इज़ इक्वल टू x, और ये 4x², और ये आपके पास क्या हो गया 4x³। ये यहाँ तक हमने इसको कर लिया, ये हमने एक्सप्रेशन निकाला। अब वो जो आपका सवाल था वो मैं इसको ज़रा एड्रेस करता हूँ, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर अब देखें सबसे पहली चीज़ देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, ये 40 होता है, 32, तो ये हो जाएगा 74 ग्राम। ठीक है, अब जब भी ब्रेक होगा तो कैल्शियम आयन बनाएगा, ठीक है, जब कैल्शियम आयन बनाएगा और 2 हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब देखें कैल्शियम क्या है 40 ग्राम है, ये 40 आ जाएगा, ठीक है, और 16 और 17, तो ये आ जाएगा आपका 34। अब यहाँ पर देखें, आपको पता है 1 मोल कब बनता है, 1 मोल जब बनता है जब इसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाए। तो ये 74 ग्राम है, इसका मतलब ये इसका 1 मोल होगा, ठीक है, क्यों, इसके मॉलिक्यूलर मास क्या है 40 ग्राम है कैल्शियम का, ये भी किसके बराबर होगा 1 मोल का, क्योंकि 1 मोल की डेफिनेशन क्या है कि वो होता किसके बराबर है, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। और ये भी किसके बराबर होगा, ये भी जो आपका बराबर होगा वो बराबर होगा किसके, 2 मोल्स के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 34 है, इसको 70 से डिवाइड 2 मोल। अब यहाँ पर देखें ये कॉन्सेप्ट ये आपके ध्यान में आ रहा होगा कि हमने लिया तो 1 मोल था, तो अब बनना क्या चाहिए था, 0.5 मोल इसका बनना चाहिए था, 0.5 मोल इसका बनना चाहिए था। नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये जो मोल बनते हैं वो अपने मॉलिक्यूलर मासेस से बनते हैं। तो याद रखें, ये जो चीज़ आपको बताती है, ये इनके यहाँ जो चार्जेस हैं वो आपको बता देते हैं। तो आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। होता क्या है कि अगर इसका 1 मोल है, एटम 1 है, तो इसका 1 मोल होगा, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो अपने ग्राम के बराबर होगा, और ये आपका 2 मोल के बराबर। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे तो देखें अब ये 2 में ब्रेक होगा, ठीक है, एक हो जाएगा एल्युमिनियम और एक हो जाएगा OH, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसका चार्ज होगा वो, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 कहाँ से आएगा, अपोजिट साइड, तो पॉजिटिव 3, और ये आ जाएगा -3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3OH आपका यहाँ पर आ जाएगा।
अब KSP की एक्सप्रेशन क्या होती है, KSP जो होता है बराबर होता है किसके, जो भी आइंस हैं, एल्युमिनियम के आइंस और जो है हाइड्रोक्साइड के आइंस की कॉन्सेंट्रेशन और रेज़ टू देयर पावर्स। ठीक है, अब यहाँ देखें KSP इज़ इक्वल टू, अब यहाँ मैंने इसको लिखा नहीं तो ये देख लें कि ये आपके पास x होगा, दोनों ये बॉन्ड है, ये 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके x मोल आएंगे, इसके 3x मोल्स आएंगे, यहाँ जो है वो x आएगा, यहाँ 3x आएगा और यहाँ आ जाएगा क्यूब, और KSP इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 27x क्यूब और KSP इज़ इक्वल टू 27 और x4। ये हमारे पास जो है KSP की एक्सप्रेशन आ गई। तो यहाँ पर देख लें हमने जो है वो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली हैं। अब इसमें कुछ जो कंपाउंड्स हैं उन पे चार्जेस आपको याद होने चाहिए। जैसे सल्फ़ेट है, तो सल्फ़ेट जब भी नज़र आएगा तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि भाई यहाँ पर जो चार्ज है वो उस पर -2 होता है। कार्बोनेट है तो वो याद रखें कार्बोनेट पे -2 होता है। ठीक है, ये कुछ चार्जेस आपको याद रखने हैं, ये ख़ास तौर पे इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रोमेट है, उस पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है, क्रोमेट पे आपने याद रखना है। और इसी तरह Cr2O7, इस पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है, ये आपने याद रखना है। अब कुछ मेटल्स हैं जैसे लेड है, लेड पे चार्ज +2 होता है आमतौर पर, वैसे 1 में भी होता है लेकिन +2। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है, +2 होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये कुछ आप याद रख लें और इससे आप को कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी और कोई इसके अलावा आता भी नहीं है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अब देखें जब ये ब्रेक होगा तो याद रखें ये हमेशा कार्बोनेट जो है ये अपने कार्बोनेट में ब्रेक हो जाएगा CO3, और आपको पता है कार्बोनेट पे चार्ज -2 होता है तो हम यहाँ -2 लगा देंगे, और कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है, +2, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, +2 लगा देंगे। तो ये इस तरह करके हमने इनकी कॉन्सेंट्रेशन को लिखना है। ये x मोल है तो ये x होगा और ये x होगा। KSP की जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो KSP बराबर होता है किसके, आपका कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये बराबर है आपका x के और ये बराबर है आपका x के, तो ये KSP आपका बराबर हो जाएगा किसके, x² के। यहाँ तक जो है वो हमने x² तक यहाँ पर हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया। अब मैं एक हाइपोथेटिकल सॉल्व लेता हूँ और उसकी आप KC की एक्सप्रेशन लिख के देखने की कोशिश करें। जैसे मिसाल के तौर पर A3 और B4 है, ये मैंने आपको सॉल्व ले दिया, इसकी आपने लिखनी है। तो सबसे पहली चीज़ देखें क्या है कि ये आपका ब्रेक होगा किसके अंदर, A में, और ये होगा B में। पहले पे पॉजिटिव आता है, दूसरे पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, अब B पे A के साथ जो पावर है वो 3 है, तो वो कहाँ से आया होगा, B के पास से आया होगा। तो यहाँ जो चार्ज है वो आपके पास B पे चार्ज किया जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और B पे 4 है तो इसका मतलब A पे 4 होगा तो यहाँ पर आएगा 4, लेकिन क्रॉस करेंगे तो इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 4। अब एटम को बराबर कर लें, ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 4B आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, ये x मोल है, ये x मोल है, ये 3x मोल आएगा, ये 4x मोल आएगा। ठीक है, इसके बाद KC की एक्सप्रेशन आपको पता है कैसे लिखते हैं, KC की एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आइंस रेज़ टू देयर पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आइन और पावर 2 जो है वो 4। अब यहाँ पर देख लें A की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके पास 3x है तो ये क्यूब हो जाएगा, B कॉन्सेंट्रेशन क्या है 4x है तो ये 4x हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 27x³ हो जाएगा। अब देख लें इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x4। ठीक है, और यहाँ कोई ना कोई टर्म आएगी तो और करेंगे तो ये जाएगा x7 और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आपका जवाब आ जाएगा। तो ये KSP की जो एक्सप्रेशन है वो मैंने आपको जो है वो सॉल्व करना बता दी है। अब इसका हम एक छोटा सा कोई न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको ये सॉल्व करने के लिए सॉल्व आप आसानी से कर सकें। तो याद रखें जब भी अगर आप KSP की एक्सप्रेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ये क्लियर हो, KCP की एक्सप्रेशन लिखना आती हो आपको। ठीक है, चार्जेस लिखने आते हो, कहाँ कौन सा चार्ज है, और आखिर में जो है वो आप पूरी एक एक्सप्रेशन जो है वो बना सकें। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं।
अब स्टूडेंट ये हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, सॉलिबिलिटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इज दिस एंड 25 सेंटीग्रेड। अब देखें इसमें कुछ चीज़ जो है ना, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट कुछ बता देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं उनकी कुछ ही अमाउंट जो होती है वो जाके डिज़ोल्व हो जाती है, और जितनी भी अमाउंट डिज़ोल्व होती है तो वो अपने आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जितने भी वो आइंस में कन्वर्ट होती है तो वो हमारी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखें कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि आप जो है वो ये जो आपको लिखा हुआ है इसको हम सॉलिबिलिटी भी कहते हैं और इसको हम कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। ये ग्राम पर डीएम क्यूब है। ठीक है, और एक तरीका वो होता है जिसके अंदर हम मोल पर डीएम क्यूब में अपनी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखें, जब भी हम केएसपी के सवालों को सॉल्व करते हैं तो केएसपी के सवालों को सॉल्व करने में हम हमेशा मोल पर डीएम क्यूब लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर जो लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर कार्बोनेट जो लेंगे वो हम जो है वो मोल पर डीएम क्यूब में लेंगे, यानी इसको इसके मॉलिक्यूलर मास से हम क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो सिल्वर का 107 होता है। ठीक है, कार्बन का जो होता है वो 12 होता है और ये 48 है। तो ये 274 से जब आप इसको डिवाइड करवा देंगे तो याद रखें ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर, 0.276 डिवाइड बाई 274। तो आपके पास हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। ये पहली चीज़ हमने कन्वर्ट कर ली। तो याद रखें केएसपी के सवाल में जब भी सॉलिबिलिटी या कॉन्सेंट्रेशन दी जाए ग्राम पर डीएम क्यूब में तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आपने लाजमी उसको जो है मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को मालूम करने के लिए आपको पता है कि मतलब कि हमने जो है वो KSP को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब सॉल्यूशन लिखने में जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको जो है वो ये जो KSP की आपके पास टर्म है KSP की एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो अभी हमने सीखा था कि ये Ag2CO3, ठीक है, और ये आपका ब्रेक होगा। ठीक है, ये आपका सिल्वर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास CO3। अब यहाँ पर देखें, पहली चीज़ तो देखें कि ये कार्बोनेट पूरा एक होल है, होल के तौर पर एक्ट कर रहा है, यानी पूरा एक इंडिविजुअल एटम है ये। अब ये नहीं कहेंगे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाए, नहीं, ये जो आपका कार्बोनेट है ये कार्बोनेट पूरा का पूरा जो है वो एक इंडिविजुअल के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इसको जब हम लिखेंगे तो हम ब्रेक करके इसको ऐसे लिखेंगे Ag2CO3, ये आपका ब्रेक हुआ सिल्वर में और आपका कार्बोनेट में ब्रेक हुआ। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये 2 कहाँ से आया होगा, ये 2 जो है वो कार्बोनेट पे से आएगा, तो ये हमने -2 लगा दिया। अब देखें कार्बोनेट जो है वो पूरा का पूरा एक है, यहाँ पूरा का पूरा कार्बोनेट क्या एक है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर +1 आएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता, सपोज़ अगर ये ऐसा होता कि Ag2CO3 और इसके बराबर में 2 होता या इसके बराबर में यहाँ 3 होता तो फिर हम कहते हैं कि ये 2 जो है वो आपका कार्बोनेट का यहाँ से आया है। ठीक है, और ये 3 जो है वो ज़ाहिर बात है आपके पास क्या है, सिल्वर का हम यहाँ लिख देते हैं। वैसे होती नहीं है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताया कि अगर कार्बोनेट ये पूरा एक होल जो है वो आपका रेडिकल है। ठीक है, कॉम्बिनेशन पूरा एक है, ये एक ही सपोज होता है। अगर यहाँ 3 है तो फिर ये 3 होगा, 2 है तो फिर ये 2 होगा। जैसे हमने देखा था कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड पूरा एक के तौर पर एक्ट करता है, लेकिन अगर 2 आ जाएगा तो फिर जो होगा वो कैल्शियम पे आपके पास क्या आएगा, +2 आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो कार्बोनेट क्योंकि यहाँ पर एक है इसलिए यहाँ पर क्या आ गया आपका +1 आ गया। जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर जो होगा +1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, इसके 2 आ जाएंगे और इसके जो होंगे वो आपके पास 1 आपके पास जो आएंगे वो मोल आ जाएंगे।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो थे वो इसके कुछ अमाउंट है एक्स, अभी दोबारा बता रहा हूँ, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल पूरा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके 2x मोल बनेंगे और इसके जो होंगे वो क्या बनेंगे, x मोल बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली चीज़ देखिए कि इसकी जो है उस कॉन्सेंट्रेशन बता दी है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁻4 है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि इतनी अमाउंट क्या हो चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। जब इतनी अमाउंट डिज़ोल्व होगी तो इसका मतलब होता है जो भी अमाउंट डिज़ोल्व होती है तो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका 1 मोल है तो जाहिर सी बात है इसका भी क्या होगा, क्योंकि रिलेशन 2 मोल्स वाला है तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 यानी 2 मोल्स जो होंगे वो उसके यहाँ पर बनेंगे। और इसका क्योंकि 1 मोल है तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4 और मोल पर dm³। ये अमाउंट हमारे पास यहाँ तक जो होगी वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ, ये फिर दोबारा समझें, ये इसलिए मैंने आपको समझाया था कि आप कहेंगे भाई ये तो 1 मोल था, ये 2 मोल कहाँ से आ गए। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो 1 के आखिर वाले हिस्से में बता दिया था कि हमेशा याद रखें कि वो जो मोल्स होते हैं वो हमेशा अपने मॉलिक्यूलर मासेस में ही जो होते हैं वो रिप्रेजेंट हुए होते हैं। तो ये अगर चीज़ समझनी है तो वो आप लेक्चर नंबर 1 जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला, उसका आखिरी हिस्सा आप देख लीजिए। ठीक है, अब आप केसी की एक्सप्रेशन लिखें। केसी की एक्सप्रेशन जो होती है वो आपको पता है क्या होती है, जो भी आयंस हैं, आयंस आपके पास एक तो सिल्वर का आयन है और एक जो है वो आपका कार्बोनेट का आयन है। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट एंड रेज टू देयर पावर, ये पावर्स हो गए आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए कि हमारे पास जो KSP इज़ इक्वल टू, अब देखें यहाँ जो सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन है, वो जो सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास क्या है, 2x है। क्या हमारे पास 2x, ये आ गया 2x। ठीक है, और कार्बोनेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, और इसके बाद देख लीजिए, अब देखें इसके अंदर, अब यहाँ पर देखें 2x हमें पता है कि ये जो 2x जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये 2x ही है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 2 से, ये x की वैल्यू ये थी, ये 2 से, तो ये 2x की वैल्यू हमारी है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 × 10⁻⁻4 ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो x की कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 × 10⁻⁻4 आ जाएगी। ठीक है, अब जो KSP बनेगा, वो KSP की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी आपकी 4 × 10⁻�8। ठीक है, और बराबर में क्या है, 10⁻⁻4 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये जाएंगे 4 × 10⁻⁻12। अब इसके यूनिट को देख लें। अब यूनिट में आप ज़रा देखें तो मैं अगर आपको अलग से भी निकाल के बता देता हूँ इसका यूनिट। देखें, ये अगर सिल्वर था तो सिल्वर आपके पास था मोल पर dm³, मोल पर dm³ था, तो ये आगे आ गया स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था, मोल पर dm³। अब टोटल जो आपके पास मोल्स आ गए वो 3 मोल हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा मोल³। ठीक है, और ये dm-9, तो इसका यूनिट बन जाएगा मोल पर dm³ और dm-9। ये हमारे पास जो होगा वो हमने KSP की एक जो न्यूमेरिकल है वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। ये उम्मीद है कि ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम जो मज़ीद जो न्यूमेरिकल होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आज आपको डिटेल से बता दिया है। इसको अच्छी तरह से जब आप कर लेंगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आपको कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी।